बिजली बोर्ड में 3,700 करोड़ रुपए के टेंडर की आखिरी तारीख तय हो गई है और इस तय तारीख के बाद बजट लैप्स हो जाएगा। बोर्ड को 15 जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दोबारा से आवेदन करने के निर्देश मिले हैं। बड़ी बात यह है कि बोर्ड में टेंडर हासिल करने को लेकर डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के विरोध और अब प्रबंध निदेशक के बदलाव की वजह से पुरानी प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा या नए सिरे से डीपीआर तैयार होगी, इस पर संशय बना हुआ है। कर्मचारियों ने 3,700 करोड़ रुपए की इस टेंडर प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने टेंडर रद्द करने का फैसला किया। हालांकि उस समय बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यह दावा किया था कि टेंडर के लिए बनाई गई डीपीआर में कुछ खामियां पाई गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने टेंडर दोबारा से करवाने की बात कही है। गौरतलब है कि हिमाचल में स्मार्ट मीटर का अभियान शुरू होना था। धर्मशाला और शिमला के बाद प्रदेश के दूसरे शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार ने 1,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जबकि 1,800 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड में जरूरी सुधार और रखरखाव पर खर्च होने थे। यह कुल बजट 3,700 करोड़ रुपए का है। इसमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार को खर्च करना है, जबकि महज 10% हिस्सा राज्य सरकार का होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से दी गई 10 गारंटियां फेल हो गई, जिससे उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 4 माह के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने किसी गारंटी पर काम नहीं किया है। इस कारण प्रदेश के लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला पढ़े लिखों का शहर है और यहाँ पर हर झूठी गारंटी फेल होगी। विपिन सिंह परमार यहां जाखू वार्ड में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। परमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ 0.9% मामूली मतों के अंतर से हारी है, लेकिन शिमला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा पार्टी के बनेंगे। केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसका लाभ शिमला शहर को भी होगा। सरकार ओपीएस देने को लेकर भी अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसी तरह हर महिला को 1,500 रुपए पेंशन देने का वायदा करने वाले अब सिर्फ उन 2.31 लाख महिलाओं को यह राशि देने की बात कर रहे हैं, जिनको पहले से इस तरह की वित्तीय मदद मिल रही है। प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलना तो दूर, उल्टा विद्युत दरों को महंगा कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी न तो गाय भैंस के दूध को खरीदा जा रहा है और न ही 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की खरीद हो रही है। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। पहली से 10 अप्रैल तक साइबर हेल्पलाइन में 876 शिकायतें दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश में साल भर में साइबर ठगी की 600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें साइबर ठगों ने 1,78,70,000 रुपए की राशि लोगों से ठगी है। साइबर सेल ने इसमें 7,96,412 रुपए की राशि रिकवर की है और 10,47,000 की राशि होल्ड करवाई है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शातिर अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर लॉटरी, इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारियों को डीए यानी महंगाई भत्ता 31 से बढ़ाकर 34% करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को भाजपा ने ऊंट के मुंह जीरा करार दिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पहले इनकम टैक्स व डीजल के दामों को बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर बोझ डाला है।
सरकार ने 3% डीए कर्मचारियों को देने की बात कही है। सरकार ने जितना डीए बढ़ाया है उससे कहीं ज्यादा तो महंगाई बढ़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पहले 2,31,000 महिलाओं को यह राशि दी जा रही थी, जो पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में थी। वहीं अब सिर्फ 9,000 महिलाएं इसमें और जोड़ी जा रही है। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि ओपीएस बहाल कर दी गई है। अगर ओपीएस बहाल की गई है तो फिर कमियों के खाते से एनपीएस का पैसा क्यों कट रहा है और ओपीएस का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के दीक्षांत समारोह के दृष्टिगत रविवार को राष्ट्रपति के आसपास रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के अलावा विद्यार्थियों के आरटी-पीसीआर टेस्ट शुरू हो गए हैं। अगले 2 दिनों तक विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में आरटी-पीसीआर टेस्ट जारी रहेंगे। राष्ट्रपति के हाथों विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 10 मेधावी गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित किया जाना है। हालांकि इसके लिए 25 विद्यार्थियों का पूल बनाया गया है और इन सभी मेधावियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी है। इन मेधावियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोविड टेस्ट करवाने की जानकारी भेज दी है। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड काल के दौरान आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। साथ ही प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए चिकित्सकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने नूरपुर में कहा कि सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। अस्पतालों में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी इन पदों की भर्ती करेगी। फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाइयों को बनाने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार राज्य के लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने नूरपुर के सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की तथा अस्पताल में मुहैया करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं बारे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में सभी जरूरी चीजें तथा स्टाफ उपलब्ध कर। कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 75,000 करोड़ रुपए कर्ज का बोझ लाद कर विदा हो गई है। कांग्रेस सरकार प्रदेश को आर्थिकी को पटरी पर भी ले आएगी तथा घोषित 10 गारंटियों को भी पूरा करेगी। जगत सिंह नेगी ने मीडिया द्वारा वाटर सेस पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने से प्रदेश सरकार को 4,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा को जाने वाले पानी पर वाटर सेस का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने रिपेरियन एक्ट पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि रिपेरियन एक्ट के तहत वाटर सेस से पंजाब व हरियाणा की सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो प्रस्ताव पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों ने वाटर सेस लगाने के विरुद्ध पारित किए थे, उस बाबत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया है। एक और सवाल के उत्तर में जगत सिंह नेगी ने कहा कि वाटर सेस को बेशक जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड की सरकारें लागू करने में नाकाम रही हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार इसे लागू करने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे ओपीएस को लागू किया है वैसे ही वाटर सेस को भी लागू करेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस करके पहले नंबर पर ऑल पर आप क्लिक कर देना, सेट कर देना उसको। उसके बाद जैसे ही कोई जानकारी अपडेट्स हम आपको देते हैं उसकी जानकारी अपडेट्स सबसे पहले आपके फोन पर आएगी।
और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।